Welcome, my dear students, to session on profit and loss. If you have not already subscribed to the YouTube channel and you are liking the content, then make sure to subscribe to the channel and also press the bell icon. अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करो so that उनको भी इस कंटेंट का बेनिफिट मिल सके. You can also join the Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT for any of your questions and queries. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे. A wholesaler supplies few articles to a retailer every year. Each article costs rupees 2400 to the wholesaler. 5% of the articles are defective and are to be replaced without charging anything extra. If the wholesaler still makes the profit of 20%, what price is he charging per unit from the retailer? अगर ये तुम पहला वीडियो देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस का तो मेक श्योर कि स्टार्ट करो फर्स्ट सेशन से, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इंस्टेड ऑफ वॉचिंग डायरेक्टली फ्रॉम हियर. ठीक है, चलो समझते हैं. हर एक क्वेश्चन में पॉज द वीडियो, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन. पहले अपने एंड पे थोड़ा सा टाइम दो, क्वेश्चन को सॉल्व करो उसको, उसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करो कि कहाँ पे तुमने मिस्टेक किया, कहाँ पे और बेटर कर सकते थे, क्या तुम्हारा मेथड शॉर्ट था या लंबा मेथड था. तो फिर सीखो. ठीक है, सीखोगे तभी जब उसको अपने एंड पे सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, सत्संग की तरह नहीं सुनना है, प्रॉपरली समझ के अपने एंड पे पहले एफर्ट डालो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो. ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है होलसेलर सप्लाई करता है फ्यू आर्टिकल्स टू अ रिटेलर एवरी ईयर. हर एक आर्टिकल कॉस्ट कर रहा है रुपीज 2400 टू द होलसेलर. 5% ऑफ द आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव और उनको रिप्लेस करना पड़ता है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. यानी कि पैसा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, लेकिन रिप्लेस करना पड़ेगा उन 5% आर्टिकल्स को. ओके, इफ द होलसेलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इन सारी कहानी के बाद भी होलसेलर इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सो व्हाट प्राइस इज ही चार्जिंग पर यूनिट फ्रॉम द रिटेलर. ओके, तो सिंस परसेंटेज में सारी बातें हैं, लेट अस अज्यूम कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो कि सप्लाई कर रहा है दैट इज इक्वल टू 100. दिस इज इक्वल टू 100 और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट है रुपीज 2400. ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है रुपीज 2400 ईच फॉर ईच आर्टिकल. 5% ऑफ द आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव और डिफेक्टिव को करना पड़ता है रिप्लेस. डिफेक्टिव एंड हैव टू बी रिप्लेस्ड. कोई पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं. तो 5% है, अगर 100 है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आउट ऑफ 100 5 आर डिफेक्टिव एंड इफ 5 आर डिफेक्टिव देन दे नीड टू बी रिप्लेस्ड. तो उनका रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी तो लगेगा ना, उसको भी कॉस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा. तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगा कितना. सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी 100 इंटू 2400 प्लस ये जो 5 डिफेक्टिव है इनकी वजह से, तो डिफेक्टिव वालों का रिप्लेसमेंट होगा उनकी वजह से, दैट विल बी 5 आर्टिकल्स एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा उनका कॉस्ट आएगा 5 इंटू 2400. ठीक है, और क्वेश्चन हमें साफ साफ कह रहा है कि हमें कॉस्ट की वैल्यू गिवन है, हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू नहीं गिवन है. सेलिंग प्राइस तो हमें पता लगाना है. तो एक कॉस्ट है 2400 रुपीज का और ये कॉस्ट है होलसेलर का. ओके, सो टोटल कॉस्ट हमें मिल गया, दिस इज द टोटल कॉस्ट, और होलसेलर को प्रॉफिट हो रहा है 20% का. तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा, दैट विल बी टोटल कॉस्ट और 20% यानी कि 1/5 एक्स्ट्रा है. तो टोटल कॉस्ट इंटू 6/5, तो 6/5 2400 कॉमन आ जाएगा इंटू 2400 इंटू 105. दिस इज टोटल सेलिंग प्राइस एंड क्वेश्चन इज आस्किंग चार्जिंग पर यूनिट. पर यूनिट कितना सेलिंग प्राइस लेगा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स. और कितनी यूनिट्स का वो पैसा ले रहा है, वो पैसा ले रहा है 100 यूनिट्स का. 5 यूनिट्स उसको एक्स्ट्रा देनी पड़ रही बिकॉज 5 यूनिट्स डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है बिकॉज 5% यूनिट्स डिफेक्टिव है, तो 5 यूनिट्स उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, बट वो पैसा ले पाएगा सिर्फ 100 यूनिट्स का ही. तो डिवाइड बाई 100 करेंगे. ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको. 6/5 इंटू 2400 इंटू 105 एंड दैट डिवाइडेड बाई 100. 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से आया 21 और दिस इज 6 इंटू 24. ठीक है, 6 इंटू 24 यानी कि 144 इंटू 21. तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2880. 20 टाइम्स होगा 2880 प्लस 144, तो दैट विल बी 3024 रुपीज. तो ही मस्ट बी चार्जिंग 3024 रुपीज पर यूनिट. इज दैट क्लियर. और ये सवाल था, क्या बातें समझ में आई. ठीक है, क्लियर है.
अब इस क्वेश्चन को करने का एक और नजरिया देखते हैं, एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन को करने में भी कैलकुलेशन हमारा अननेसेसरली काफी लगा, बहुत ज्यादा तो नहीं था, बट स्टिल ये इसको और बेटर तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, और बेटर तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट अस से कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वॉज इक्वल टू ₹1, ठीक है। सीपी ऑफ वन आर्टिकल, सीपी पर आर्टिकल वॉज ₹1, ₹1 था। टोटल 100 आर्टिकल्स दिए, तो ₹100 हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 100 हो गया कॉस्ट प्राइस, प्लस 5 आर्टिकल्स डिफेक्टिव निकलेंगे तो उनके लिए उनको ही पे करना पड़ेगा, तो यानी कि 5 आर्टिकल्स का एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट आ गया 105। प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 20% का, मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट भी चाहिए 20% का, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 6/5 से, तब तो तुम्हारा आएगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स, 100 आर्टिकल्स का, क्योंकि 100 आर्टिकल्स ही टोटल दिए हैं, फिर करोगे डिवाइड बाई 100, तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। फिर तुमने किया डिवाइड बाई 100, सो दिस इज 105 इंटू 6/5, 5 से जाएगा 21 टाइम्स, और बाकी तो कहानी समझ ही रहो, ठीक है। 21 इंटू 3, 63/50, दिस इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। दिस इज रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, और ये रेशियो क्यों आ रहा है? बिकॉज उन्होंने कॉस्ट प्राइस को ₹1 ही माना है, तो अगर तुम 1 से डिवाइड करोगे तो भी ये रेशियो आने वाला है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी सेलिंग प्राइस की आई है, बट सिंस कॉस्ट प्राइस को हमने ₹1 एज्यूम किया है, दैट इज वाई सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 1, दैट विल बी सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 50 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 2400, तो यहाँ से हमें 63 की वैल्यू भी पता चल जाएगी, बाकी क्वेश्चन तो जानते ही हो, क्लियर है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कम लगेगा, बात समझ में आ रही है तभी कर पाओगे, दोनों ही मेथड एक जैसे ही है, दोनों में बात एक ही है इनफैक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अ मैन्युफैक्चरर अंडरटेक्स टू सप्लाई 2000 पीसेज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट एट ₹25 per piece. According to his estimates, even if 5% fail to pass the quality test, then he will make a profit of 25%. However, as it turned out, 50% of the components were rejected. डिजास्टर हो गया। उसने सोचा था 5% भी अगर फेल करेंगे क्वालिटी टेस्ट तब भी उसका 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये हुआ 50% ऑफ द कंपोनेंट्स रिजेक्ट हो गए। तो लॉस टू द मैन्युफैक्चरर क्या रहा होगा, ठीक है, लॉस टू द मैन्युफैक्चरर यहाँ पे कितना रहा होगा, क्या लॉस रहा होगा, ओके। तो कॉस्ट टोटल इसको वैल्यू क्या है, 2000 पीसेस को सप्लाई कर रहा है, एंड ही इज गेटिंग ₹25 पर पीस, तो दिस इज सेलिंग प्राइस पर आइटम, ₹25 पर पीस। टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगा, अगर सारे के सारे उसके 2000 पीसेस का उसको पैसा मिल जाए तो कितना होगा, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2000 इंटू 25, यानी कि 50,000 हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है अगर 5% फेल कर जाते हैं, विच इंप्लाइज 2000 का 5% कितना होगा, 5% इज 1/20, यानी कि 100 पीसेज अगर फेल कर जाते हैं तब भी ही विल मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। फेल करने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी कंपोनेंट इज फेलिंग क्वालिटी टेस्ट, दैट इंप्लाइज उसके लिए पैसा नहीं मिलने वाला है, तो पैसा मिलेगा सिर्फ रिमेनिंग आइटम्स का। तो इफ ही इज गेटिंग सेलिंग प्राइस फॉर ओनली 1900 पीसेज, स्टिल ही विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 5% फेल करते हैं तो बचे हुए का ही पैसा मिलेगा, तो अगर 1900 का ही उसको पैसा मिलने वाला है, इवन इन दैट केस विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इज दैट क्लियर? 25% का प्रॉफिट मतलब क्या हो, 1/4 का ही इज मेकिंग प्रॉफिट, तो 4 पे उसको 1 का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, 4 पे 1 का प्रॉफिट मिल रहा है। क्या बात कह रहे हैं, क्या यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो उसको अमाउंट कितना मिलेगा, अगर 5% फेल कर जाएंगे उसको अमाउंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बचे हुए 1900 का, ठीक है, 1900 आर्टिकल्स का, ओके। अब इनके लिए पैसा मिलेगा ₹25 ईच फॉर ईच आर्टिकल, एंड दिस इज 125% ऑफ द कॉस्ट। ये वैल्यू हमारी क्या है, दिस इज 125% ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 125% यानी कि 5/4 है कॉस्ट का। दिस इज 5/4 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट हो जाएगा 4/5 टाइम्स, इंटू 4/5 कर दोगे, दिस विल बी 5 into 4 20 इंटू 1900 38,000। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 38,000 का। क्या ये बात क्लियर है? कॉस्ट प्राइस इज 38,000। क्वेश्चन ये कह रहा है 50% ऑफ द कंपोनेंट्स वर रिजेक्टेड, यानी कि 50% क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए, तो बचे कितने जिनके लिए पैसा मिलेगा, उसको पैसा बचे हुए 50% का ही मिलेगा, यानी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल अमाउंट दैट ही रिसीव्ड विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस फॉर ओनली 1000 आर्टिकल्स, यानी कि 25,000 ही उसको रुपीज मिला। कॉस्ट था उसका 38,000, मिला है उसको 25,000, यानी कि उसका लॉस हुआ है 13,000 का,
ऑप्शन डी इज द आंसर. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. 13,000 विल बी द लॉस. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A man buys two articles at rupees 4050. By selling one for 4/5 of its cost and the other for 5/4 of its cost, he makes a profit of rupees 405 on the whole transaction. ठीक है, पूरे ट्रांजैक्शन उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? रुपीज 405 का. पहले वाले को उसने सेल किया है 4/5 ऑफ द कॉस्ट पे, और हमें वैल्यू क्या दिया है? मैन बाइज टू आर्टिकल्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू गिवन है एट रुपीज 4050. टोटल वैल्यू गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, दैट इज इक्वल टू 4050. फर्स्ट वाले को ही सेलिंग एट 4/5 ऑफ द कॉस्ट, यानी कि 80% ऑफ द कॉस्ट पे सेल किया है, और सेकंड वाले को सेल किया है 5/4 ऑफ द कॉस्ट. 5/4 यानी कि 125% हो गया भाई. 1/4 हो गया 25%, 5/4 हो गया 125%. पहले वाले को 80% कॉस्ट पे सेल किया है, दूसरे वाले को 125% पे, और इफेक्टिवली उसको प्रॉफिट हुआ है. ही हैज रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 405 ऑन द होल ट्रांजैक्शन. 405 रुपीज प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन में टोटल अमाउंट जो परचेज कॉस्ट है उसका, दैट इज रुपीज 4050, और प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द परचेज कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस 4050 है, 405 का प्रॉफिट है. प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस केस इज इक्वल टू 10%. 405 बाई 4050 विच इज इक्वल टू 10%. 10% का प्रॉफिट है फर्स्ट आर्टिकल में, क्योंकि वो 80% कॉस्ट पे दे रहा है फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले पे उस पर लॉस हो रहा है कितना? 20% का लॉस हो रहा है, और सेकंड वाले पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है. फर्स्ट पे देयर इज अ लॉस ऑफ 20%, सेकंड पे प्रॉफिट है 25% का, और इफेक्टिवली दोनों को मिला के हमारा प्रॉफिट हो रहा है 10% का. एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज एलिगेशन से हमें कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो मिल जाएगा, और हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है लोअर प्राइस आर्टिकल का. तो एलिगेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे. फर्स्ट पे हो रहा है 20% का लॉस, सेकंड पे हो रहा है 25% का प्रॉफिट, और ओवरऑल हो रहा है 10% का प्रॉफिट. तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ध्यान देना है, निगेटिव है, ऊपर -20% है, तो 10 और -20 के बीच का डिफरेंस आएगा 30 का. 10 और 25 के बीच का डिफरेंस आएगा 15 का, यानी कि रेशियो आ गया हमारा 1:2 का. कॉस्ट प्राइस में रेशियो आ गया 1:2 का. टोटल है 3 यूनिट्स, और 3 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है हमें 4050. तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30 से जाएगा ये 1 टाइम्स 1350, यानी कि 1 यूनिट लोअर प्राइस आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी 1350 रुपीज. ये आंसर हो जाएगा. 1350 रुपीज विल बी द आंसर, विल बी द लोअर प्राइस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, और सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2700 रुपीज. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Anil bought a chair and sold it to Bina at a profit of 40%. Bought a chair and sold it to Bina at a profit of 40%. After a while, Bina sold it back to Anil at 20% loss, and then Anil sold it to Charu at 50% profit. So we have to find the overall profit percentage of Anil. अनिल को ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ होगा इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में? अनिल के थ्रू दो बार ये आइटम, दो बार चेयर गुजरा है. पहले उसने चेयर को सेल किया बीना को एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, देन बीना सोल्ड इट बैक टू अनिल at a loss, and then Anil sold it back to Charu, sold it to Charu. Okay, तो आइडेंटिफाई करते हैं. लेट अस अज्यूम कि अनिल का जो कॉस्ट प्राइस है जब चेयर को उसने परचेज किया, दैट इज ₹100, बिकॉज अल्टीमेटली हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है अनिल के लिए. तो अनिल का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू ₹100. अब अनिल से पूरा का पूरा स्टोरी स्टार्ट हुआ है. 100 रुपीज पे अनिल ने किया था परचेज, देन अनिल सोल्ड इट टू बीना एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%. तो अगर 40% के प्रॉफिट पे सेल किया है, यानी कि 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया अनिल को, और बीना को चेयर रिसीव हुई है एट ₹140. देन बीना सोल्ड इट बैक टू अनिल एट 20% लॉस. तो बीना ने वापस से अनिल को सेल किया है एट 20% का लॉस. 20% कितना होगा 140 का? 10% होगा 14 रुपीज, 20% होगा 28 रुपीज. तो अनिल रिसीव्ड इट बैक एट 112 रुपीज. 112 रुपीज पे अनिल को वापस से मिला है चेयर. ठीक है. देन अनिल सोल्ड इट टू चारू एट 50% प्रॉफिट, यानी कि अनिल ने यहाँ पे कितना अर्न किया? 56 रुपीज अर्न किया, और चारू को दिया 168 रुपीज में. नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अनिल. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ अनिल क्या होगा? थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो और एक बार सोचो अपने एंड पे अनिल का यहाँ पे प्रॉफिट क्या होना चाहिए. ठीक है, देखो एक बात है जो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हो. गलती क्या करते हो वो समझते हैं. गलती ये करते हो कि अनिल के साथ दो बार यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है. एक बार ट्रांजेक्शन ये हुआ when Anil purchased in ₹100 and sold for ₹140. Second times Anil purchased in ₹112 and sold it for ₹168. तो बहुत सारे लोग क्या करते हो, टोटल कॉस्ट प्राइस देखोगे. कॉस्ट प्राइस आया अनिल के लिए 100,
प्लस 112 यानी कि 212 रुपीज़ हो गया। और टोटल सेलिंग प्राइस देखोगे, सेलिंग प्राइस है 140 रुपीज़ एंड देन 168 रुपीज़, दिस इज 308 रुपीज़। ठीक है, फिर दोनों का डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस आया कितना, अपना 96 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है अनिल को इफेक्टिवली। ठीक है, 96 का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे 212 रुपीज़ पे। ठीक है, 212 रुपीज़ से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे, है कि नहीं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। और प्रॉब्लम क्या है वो भी समझते हैं, बिकॉज हम एक ही चेयर की बात कर रहे हैं। द सेम चेयर दैट अनिल परचेज इनिशियली फॉर ₹100, फिर बीना को दिया एट ₹140, देन बीना सोल्ड इट एट अ लॉस टू अनिल, और अनिल ने वापस से बाय बैक किया 112 रुपीज़ में, और फिर अल्टीमेटली सेल किया चारू को एट 50% प्रॉफिट। चेयर अलग अलग है क्या, एक ही सेम चेयर तो है, सेम चेयर ही है। तो अनिल के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अनिल का इन्वेस्टमेंट क्या है इस पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में, अनिल का इन्वेस्टमेंट क्या है। अनिल ने शुरू किया था 100 रुपए से, 100 रुपीज का परचेज किया था चेयर। ठीक है, 100 रुपीज की चेयर परचेज की थी, तो क्या दोबारा जब अनिल ने परचेज किया, दोबारा जब बीना से ब्रॉड बैक किया, तो क्या कोई डिफरेंट चेयर था, नहीं, वही सेम चेयर था जो अनिल ने 100 रुपीज का परचेज किया। तो अनिल का कॉस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का ही अनिल ने चेयर परचेज किया, तो हिज कॉस्ट इज ओनली ₹100। उसके बाद में जो उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो तो हम काउंट करेंगे, दोनों केसेस में काउंट करेंगे, बट जो कॉस्ट है दैट विल ओनली रिमेन ₹100 इन दिस केस। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो। इस क्वेश्चन में ये गलती होने का बहुत बड़ा स्कोप है कि तुम दोनों तरफ की कॉस्ट ऐड कर लोगे, जबकि दोनों सेम चेयर की बात कर रहा है। अनिल का सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट है पहले वाले केस में, पहले वाले इंस्टेंस में, जबकि उसने परचेज किया है। ठीक है, तो दिस अप्रोच, दिस इज नॉट राइट, इसको हटा देते हैं पहले यहाँ पे। बेसिकली इन दिस होल ट्रांजेक्शन अनिल का कॉस्ट प्राइस इज ओनली ₹100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज ओनली ₹100, दिस इज द कॉस्ट फॉर अनिल। और फर्स्ट केस में ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 40 रुपीज, सेकेंड केस में ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 56 रुपीज। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट फॉर अनिल दैट इज 40 प्लस 56, तो 96 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। एंड हेंस प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 96 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट, 96 बाई 100 यानी कि 96% का प्रॉफिट होगा। दिस विल बी अवर आंसर। कॉस्ट इज 100 रुपीज, प्रॉफिट पहले केस में 40 हुआ, सेकंड केस में 56 हुआ। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट 96 का हुआ ऑन द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज। इज दैट क्लियर? द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 96%। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rohan bought an article for ₹1920 and spent ₹130 on its shipping. He sold it at 20% profit. From the money he received, he bought another article and sold it at 15% loss. So what is his overall profit or loss percentage? रोहन ने क्या किया, ही परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹1920, स्पेंड किया फिर पैसा उसके ऊपर शिपिंग में, परचेज किया पर फिर उसके पास आने में होम डिलीवरी में चार्जेस लगे 130 रुपीज के। अल्टीमेटली उसने 20% प्रॉफिट पे सेल किया। 20% प्रॉफिट जब तुम कैलकुलेट करोगे, किस पे कैलकुलेट करोगे, पूरे ओवरऑल अमाउंट पे, बिकॉज जो उसका शिपिंग में खर्चा हुआ है दैट इज ऑल्सो इज एक्सपेंस, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट। जो स्टार्ट में पहले सेशन में हमने समझा था कि हमेशा कॉस्ट हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल कॉस्ट रोहन का कितना है, 1920 प्लस 130, टोटल कॉस्ट इज 1920 प्लस 130, तो 2050 रुपीज होगा टोटल कॉस्ट। एंड देन ही सोल्ड इट फॉर 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो प्लस करोगे 20% प्रॉफिट, इस पे 1/5 होगा, यानी कि 410 रुपीज होगा। टोटल अमाउंट जो उसने रिसीव किया होगा सेलिंग प्राइस में, दैट विल बी 2460 रुपीज। दिस विल बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है, दिस इज कॉस्ट प्राइस। ओके, फ्रॉम द अमाउंट दैट ही रिसीव्ड ही बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट फॉर 15% लॉस। अब ये 2460 रुपीज में उसने एक दूसरा आर्टिकल परचेज किया, 2460 में उसने एक दूसरा आर्टिकल परचेज किया, जो सेकंड आर्टिकल परचेज किया उसके लिए 2460 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस फॉर द सेकंड आर्टिकल, एंड इसको सेल किया है 15% के लॉस पे। 10% हुआ 246 और 5% होगा 123, 15% आ जाएगा 369, तो माइनस करोगे 369 इसमें से, 360 माइनस करोगे 2100, 9 और माइनस करोगे तो 2091 रुपीज। ठीक है, 2091 रुपीज उसको रिसीव होगा अल्टीमेटली, 2091 रुपीज रिसीव हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज ओवरऑल क्या होगा।
तो या तो एंड से देख लो, अल्टीमेटली उसका जो सेलिंग प्राइस है, अल्टीमेटली उसको रिसीव हुआ है कितना, उसने 2050 रुपीज से स्टार्ट किया, टोटल कॉस्ट का 2050 है। इसके बाद में पहले उसने सेल किया 20% प्रॉफिट पे, 2460 मिला, पूरा का पूरा पैसा उसने लगा दिया, सारा का सारा पैसा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, और सेकंड वाले आर्टिकल पे उसको 15% का लॉस हुआ, सेकंड वाले में 15% का लॉस हुआ, ठीक है। और इफेक्टिवली उसको पैसा बाद में कितना मिला है, 2091 का। स्टार्ट किया था उसने 2050 रुपीज से और एंड किया है उसने 2091 रुपीज पे, यानी कि टोटल 41 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है। एंड दिस प्रॉफिट इज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2050 रुपीज। तो कितना आएगा, 1% इज 20.50, तो 41 बाई 2050 दैट इज इक्वल टू 2% का प्रॉफिट। 2% प्रॉफिट हुआ है, ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। यहां से भी चेकआउट कर सकते थे, पहले कैसे प्रॉफिट हुआ है 410 रुपीज का, सेकंड कैसे प्रॉफिट हुआ है 369 रुपीज का, इफेक्टिवली प्रॉफिट हुआ है उसको 410 माइनस 369 विच इज 41 रुपीज का प्रॉफिट ऑन 2050 रुपीज। दैट इज वाई प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, जहां पे प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 2%। इज इट क्लियर, ठीक है, आंसर इज 2%। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्टली भी किया जा सकता था, बिकॉज ये पूरा का पूरा अमाउंट रोहन इन्वेस्ट कर रहा है। रोहन ने इन्वेस्ट किया पहले फर्स्ट आर्टिकल को परचेज करके शिप करवाने में, टोटल उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया 2050 रुपीज का, प्रॉफिट हुआ 20% का। प्रॉफिट के बाद में जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ, पूरे का पूरे अमाउंट से उसने सेकंड आर्टिकल परचेज किया, उसमें 15% लॉस हो गया। तो दिस इज लाइक अ सक्सेसिव चेंज, पहले 20% का इंक्रीज आया, फिर 15% का डिक्रीज आया, isn't it so? तो सक्सेसिव चेंज की तरह से भी सॉल्व कर सकते थे इसको। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो बेसिकली, और इसलिए हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम इसलिए कर सकते हैं बिकॉज पहले जो उसको अमाउंट रिसीव हुआ वो पूरा का पूरा पैसा उसने लगाया है सेकंड आर्टिकल पे, ऐसा नहीं किया उसने 100 रुपए बचा लिए और फिर सेकंड आर्टिकल पे लगाया, बिकॉज अगर 100 रुपए बचा के सेकंड आर्टिकल पे लगाया होता, इन दैट केस हम सक्सेसिव चेंज को अप्लाई नहीं कर सकते थे, बट बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट किया है सेकंड आर्टिकल पे, दैट इज वाई सक्सेसिव चेंज कैन बी अप्लाइड। पहले हुआ है प्रॉफिट 20% का, फिर हुआ है लॉस 15% का, तो सक्सेसिव चेंज से हमारा वैल्यू आ जाएगा 20 माइनस 15 और माइनस 20 इंटू 15 बाई 100। तो क्या वैल्यू है परसेंटेज में, 20 माइनस 15 इज 5 और 5 माइनस 300 बाई 100 यानी 5 माइनस 3 2% का प्रॉफिट आएगा। डायरेक्टली यहां से भी हमें वैल्यू मिल जाएगा, सक्सेसिव चेंज से भी कर सकते हो। क्या बात कर रहे थे, ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज पूरा अमाउंट इन्वेस्ट किया, अगर थोड़ा भी पैसा बचा लिया होता तब हमको फिर प्रॉपर्ली ऐसे ही करना पड़ता है इसको सॉल्व। Next question. Aman bought a wooden almirah and spent rupees 480 in decorating it. He then sold it to Baman at a profit of 20%. Baman sold it to Chaman at a loss of 10%. Chaman sold it to Daman for rupees 3564 at a profit of 10%. At what price Aman bought the almirah? अमन ने किस प्राइस पे अलमीरा परचेज किया होगा, हमें इनिशियल प्राइस नहीं पता है, ठीक है, बट हमको क्या पता है, वी नो अ फ्यू थिंग्स आफ्टरवर्ड्स, उनके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। अमन ने दिया बमन को, बमन सोल्ड इट टू चमन एंड देन चमन सोल्ड इट टू दमन। दमन को मिला है, रिसीव हुआ है रुपीज 3564 पे, तो दमन रिसीव्ड इट एट 3560 रुपीज, ओके। एंड ऑल्सो द क्वेश्चन इज सेइंग दैट चमन सोल्ड इट टू दमन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट पे अमन ने दमन को दिया है, चमन ने दमन को दिया है 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो अगर चमन ने दमन को 10% के प्रॉफिट पे दिया है, सो क्लियरली चमन का वैल्यू हमें कहां से मिलेगा, चमन के कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कहां से मिलेगा, 10/11 करोगे, 10% का प्रॉफिट हुआ है यानी कि 1/10 का प्रॉफिट हुआ है, तो 10/11 करेंगे इस वैल्यू में, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 10/11, यहां से हमें चमन का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। 11 से कितनी बार जाएगा, 30 टाइम्स जाएगा, फिर बचेगा 2 टाइम्स, 324 टाइम्स जाएगा, तो 3240 रुपीज, दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ चमन। बमन सोल्ड इट टू चमन एट ए लॉस ऑफ 10%। बमन ने चमन को सेल किया है एट ए लॉस ऑफ 10%, यानी कि 9/10 पे सेल किया है, 9/10 पे सेल किया है, तो बमन के प्राइस पे जाना है हमको, बमन के प्राइस पे जाना है, यानी कि 10/9 मिलेगा अमाउंट हमारा, इंटू 10/9 करोगे, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल बी 9 से जाएगा, 9 3s are 27, 360 इंटू 10 3600, एंड देन अमन ने इनिशियली सोल्ड किया था, सेल किया था बमन को एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% इज 1/5, 1/5 पे सेल किया था, यानी कि 1/5 प्रॉफिट पे सेल किया था, तो दैट एम्प्लाइज कि 6/5 पे सेल किया था, तो अमन का जो कॉस्ट प्राइस आएगा दैट विल बी 5/6 ऑफ दिस वैल्यू, 6 से जाएगा 600 टाइम्स, तो 3000 रुपीज विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ अमन, 3000 रुपीज विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ अमन,
ठीक है, और अमन ने एक्चुअल में परचेज किया है वुडन अलमीरा और फिर डेकोरेट करने में ₹480 और लगाए हैं, तो डेकोरेशन में ₹480 और एक्स्ट्रा लगाए हैं। टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज ₹3000। क्वेश्चन ने पूछा एट व्हाट प्राइस अमन बॉट द अलमीरा, ये नहीं पूछा है कि टोटल कॉस्ट कितना लगाया है, कितने में परचेज किया है। सो आंसर विल नॉट बी ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा अमन का जो कॉस्ट प्राइस है दैट विल बी 3000 minus 480 which is 2520 rupees. This will be the answer. Option A. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम बैकवर्ड्स आ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, गलती कर सकते हो, कहीं भी 5/6 6/5 कर दोगे तो सारा का सारा कैलकुलेशन तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे बैकवर्ड्स आने के हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि अमन नेट का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, अमन का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ए। अमन सोल्ड इट टू बमन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि अमन ने बमन को सोल्ड किया 20% का प्रॉफिट है, 1/5 का प्रॉफिट है। तो अगर 1/5 का प्रॉफिट है तो अमन का जो अमाउंट होगा उसमें 6/5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें बमन का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ओके, नाउ बमन ने सेल किया है चमन को एट ए लॉस ऑफ 10%, तो अमाउंट मिला होगा इंटू 9/10 कर दोगे इसको, क्योंकि 1/10 का लॉस हुआ है तो 9/10 पे सेल किया होगा। चमन सोल्ड इट टू दमन एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, अगेन 10% का प्रॉफिट है यानी कि 11/10 कर दोगे, एंड दिस इज इक्वल टू 3564। अब चीजें ज्यादा आसान है, पहले 11 से काटा, 3 टाइम्स गया 324 हो गया, अब 9 से काटोगे तो 9 से दिस विल बी 36, 6 से काटा 6 बचा यहाँ पे, तो अमन का कॉस्ट आ गया 6 इंटू 5 इंटू 100 दैट इज 3000। इसके बाद की स्टोरी तो पता ही है। ओके, ठीक है, सो दिस अप्रोच इज मच बेटर फॉरवर्ड जाने का। समझ में दोनों आना चाहिए, बिकॉज कभी हमें बीच का वैल्यू भी गिवन हो सकता है। ठीक है, बीच का भी गिवन होगा तो भी सॉल्व कर लोगे, इनफैक्ट इस मेथड से तब भी सॉल्व हो जाएगा, बट दोनों बातें समझ में आनी चाहिए, तो दोनों मेथड्स को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, बैकवर्ड्स जाने की भी कोशिश करना सो दैट तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो, बैकवर्ड्स भी जाने में समझ सको कि क्या हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, कैसे तुम बैकवर्ड्स पहुंचोगे, और फॉरवर्ड वाला तो मेथड अप्लाई करना ही है। एग्जाम में मच बेटर होगा कि फॉरवर्ड वाला मेथड अप्लाई करो। ठीक है, बट समझ में दोनों आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an article is sold at 36% loss. If the cost price is doubled and selling price is increased by ₹702, then there will be a gain of 10%. So what is the original selling price of the article? आर्टिकल को सेल किया है 36% लॉस पे, अगर कॉस्ट प्राइस को डबल कर दें, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दें ₹702 से, तब हमें गेन हो जाएगा 10% का। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा? ओके, टीपी लिया, एसपी लिया, हमने 36% लॉस पे हमने सेल किया है, एज्यूम कर लिया कॉस्ट प्राइस को 100, बिकॉज सारी कैलकुलेशन में लॉस वाली जो लॉस परसेंटेज गिवन है वो कैलकुलेट करेंगे हम कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, 36 का लॉस हुआ है, तो 100 माइनस 36 यानी कि 64 पे सेल किया होगा, 64 सेलिंग प्राइस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस को हम डबल कर दें, डबल करना है कर दो, 100 टू 200 आ जाएगा। देन सेलिंग प्राइसेस इंक्रीज बाय ₹702, थामा थामा थामा। ठीक है, ₹702 के बारे में अभी हम ऐड नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि जो हमारा 1 यूनिट का वैल्यू है कितना है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। बट गेन हुआ है 10% का, गेन हुआ है 10% में, गेन किस पे होगा? नए वाले कॉस्ट प्राइस पे गेन होगा, यानी कि 20 का गेन हुआ है, तो 220 हमारा नया वाला सेलिंग प्राइस है। इज दैट क्लियर? डिफरेंस कितना आ रहा है? 64 में कितना ऐड करोगे? 136 ऐड करने पे 200 आएगा, 156 यूनिट्स ऐड करोगे, और ऐड कितना किया? इंक्रीज किया हमने ₹702 से, तो दिस 156 यूनिट्स इज इक्वल टू 702 रुपीज। 156 इंटू 4 होता है 624, यानी कि उससे ज्यादा वैल्यू है, 4 यूनिट से ज्यादा वैल्यू है। 5 होता है 780, तो यानी कि 4 और 5 के बीच की वैल्यू है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 13 से जा रहा है यहाँ पे, 13 से ये वैल्यू जा रहा है, ये भी हमारा 13 से जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। ये 12 बचेगा यहाँ पे, 13 5 65, और फिर बचा 52, 54 आ गया। 6 से जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, यानी कि 4.5, 9/2 यानी 4.5 टाइम्स है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 4.5 रुपीज। यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4.5 रुपीज। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, यानी कि 64 की वैल्यू क्या होगी? तो 64 इंटू 4.5 कर दोगे, बेसिकली 9/2 कर दोगे। ठीक है, तो 32 इंटू 9 दैट इज 320 माइनस 32, 288 रुपीज विल बी अवर आंसर। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस विल बी 288 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा आएगा 450, सेलिंग प्राइस होगा 288 रुपीज ओरिजिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
A person sells an article at a profit of 12%. If he had purchased it for 12% less and sold it for rupees 9 less, he would have gained 27%. What is the original cost price of the article? Again CP और SP देखते हैं. सेल किया है एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो 112 पे सेल किया है. 112 इज द सेलिंग प्राइस. इफ यू हैड परचेज इट फॉर 12% लेस, 12% ऑफ 100 इज 12 ओनली. तो 100 माइनस 12, 88 पे अगर परचेज किया होता, इन दैट केस सोल्ड इट फॉर रुपीज 9 लेस, रुपीज 9 को अभी होल्ड पे रखते हैं, ही वुड हैव गेन्ड 27%. 27% का गेन होता. अब 88 का 27% कितना आएगा? ठीक है, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. 27% हमें ऐड करना है. 27% कितना आएगा? 30% कितना आता है? 88 का 30%. 88 इंटू 3/10, 30% आएगा. 8 इंटू 3 240 प्लस 24 264 आएगा. और 30% में से हम 3% सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिल जाएगा 27%. ओके, 264 माइनस 26.4 दैट इज इक्वल टू 24 सब्ट्रैक्ट किया 240 आ गया. 2.4 और सब्ट्रैक्ट करना है तो 237.6 आ जाएगा वैल्यू हमारा. ठीक है, ओके, दैट इज 88. एक सेकेंड, ये हमने निकाला क्या है? 88 का 30% आएगा हमारा, एक गड़बड़ किया है इसमें. ठीक है, 30% आएगा 26.4. 26.4 आएगा. ये हमने 300% वैल्यू लिख दिया था. ठीक है, और फिर हमारा वैल्यू आएगा दिस विल बी 2.64 तो 23.76 वैल्यू आएगा हमारा 88 का 30% का 27% का सॉरी. तो 23.76 हमें ऐड करना पड़ेगा. वैल्यू आ जाएगा 80 प्लस 20 100 111.76 यूनिट्स. डिफरेंस आ रहा है हमारा 0.24 यूनिट्स कम है. एंड दिस 0.24 यूनिट्स इज इक्वल टू 9 रुपीज. 0.24 यूनिट्स हमारा बराबर है 9 रुपीज के. यहां से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 9 अपॉन 0.24. जैसे मैं हटाओगे 900/24 आ जाएगा. और फिर ये 4 से हमने डिवाइड किया इसको, 225/6 75/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 75/2. और हमें निकालना है ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस होगा 100 यूनिट्स का वैल्यू, सो दैट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 75/2. तो 75 इंटू 50 दैट इज 3750 रुपीज. तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 3750 रुपीज. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ram sold an article at a certain profit. Had he purchased the article for 10% less than what he actually purchased it for and sold it for 12.5% more than what he actually sold it for, his profit percentage would have been 2.5 times his actual profit percentage. Find his actual profit percentage. राम ने सेल किया है एक आर्टिकल को at a certain profit. Had he purchased the article for 10% less than what he actually purchased it for, 10% लेस पे परचेज किया होता और सेल किया होता फॉर 12.5% मोर देन व्हाट ही एक्चुअली सोल्ड इट फॉर, प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन 2.5 टाइम्स इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज. यहाँ पे हमें वैल्यूज नोन नहीं है इनिशियली हम कॉस्ट प्राइस को तो एज्यूम कर सकते हैं, बट सेलिंग प्राइस के लिए हमें कुछ भी नहीं पता कि रेशियो क्या होगा. ठीक है, तो चलो एज्यूम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लिया हमने 100. अब हमें गिवन है 10% लेस पे अगर परचेज किया होता, यानी कि सेकेंड टाइम पे कॉस्ट प्राइस हमारा 90 आ जाएगा 10 सब्ट्रैक्ट करके. ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 12.5% मोर देन व्हाट ही एक्चुअली सोल्ड इट फॉर. 12.5% यानी कि 1/8 ज्यादा पे सेल किया होता. तो क्योंकि हमें 1/8 ज्यादा करना है तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस से प्रॉफिट पहले वाले केस में है 8x का, परसेंटेज नहीं एक्चुअल वैल्यू प्रॉफिट की 8x है. तो हमारा 8x क्यों माना है? बिकॉज 1/8 हमें करना पड़ेगा, दैट इज वाई हमने 8x माना है. ठीक है, सो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 100/8x. 100/8x आ जाएगा. ओके, ठीक है. अब क्योंकि 100 को भी डिवाइड बाई 8 करना है तो तुम यहाँ भी चाहो तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब 2 से अगर मल्टीप्लाई करने वाले हो तो 100 को हर जगह 200 करोगे, तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि फिर ये दिस 90 विल बी 180. ठीक है, दिस 90 विल बी 180. तो हमने डबल कर दिया इसको भी ताकि 8 से मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा इंटीजर में रहे. फाइन. फिर हमने क्या किया? प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन 2.5 टाइम्स. कब होगा? जबकि 12.5% मोर पे सेल किया हो, यानी कि 1/8 ज्यादा पे सेल किया हो. तो प्लस 1/8 कर दो. 200 का 1/8 आ जाएगा 25 और 8x का 1/8 आ जाएगा x. 25 प्लस x ऐड कर दोगे, दिस विल बी 225 प्लस 9x. क्लियर? तो सेकंड केस में प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 45 प्लस 9x का. ओके, और हमें दिया है प्रॉफिट परसेंटेज वुड हैव बीन 2.5 टाइम्स द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज. एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या है? दैट इज 8x/200.
into 100, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है, और इसका 2.5 टाइम्स होगा दिस मल्टीप्लाइड बाई 2.5, दिस इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 2.5 दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट हमारा सेकंड वाले केस में, दैट इज 45 प्लस 9x, दिस डिवाइड बाई 180 इंटू 100, 100 से तो 100 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और क्या यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें, तो 8x बाई 200 है, 8 से नीचे बचेगा 25, और 2.5 से 10 टाइम्स जाएगा, तो दिस वैल्यू इज x बाई 10 आ गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 9 कॉमन ले लोगे ऊपर से न्यूमरेटर से, तो 9 इंटू 5 प्लस एक्स अपॉन 9 इंटू 20, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 10 से ये गया 2 टाइम्स, तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स आ गया, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, x इज इक्वल टू 5 आ गया। क्वेश्चन पूछा है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ रहा है, दैट इज 8x बाई 200, ठीक है, 8x हमने माना है, 8x की वैल्यू कितना आएगा, अगर x इक्वल टू 5 आ गया तो 8x हमारा आ गया ₹40, 8x इज ₹40, और इनिशियल वैल्यू है 200, तो 200 का 40 कितना है, 20% है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो आंसर विल बी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज विल बी 20%। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सवाल था। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें इनिशियल रेशियो गिवन नहीं है, फाइनल रेशियो भी गिवन नहीं था, तो क्योंकि हमें वैल्यूज पता नहीं थे, तो हमें समाउ यहाँ पे अननोन मानना ही पड़ेगा, अननोन को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और कोई मेथड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें रेशियो या तो इनिशियल पता होता या फाइनल पता होता, कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो पता है तो हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक अननोन वैल्यू जरूर एज्यूम करना पड़ेगा। कोशिश किया है मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस में बिना अननोन वैल्यूज के समझाने का जहां तक पॉसिबल हो, बट कहीं कहीं पे पॉसिबल नहीं होगा, तो वहां पे हमको अननोन को जरूर एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost of two watches are in the ratio 16:23. The cost of first watch is increased by 10% and that of second watch is increased by ₹396. Now the cost of two watches are in the ratio 11:20. Find the price of the second watch initially. तो इनिशियली हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ टू वॉचेस का रेशियो गिवन है इनिशियली, फाइनली भी रेशियो गिवन है हमें दोनों वॉचेस का, और बीच के लिए हमें सेकंड वॉच के लिए कहा है, सेकंड वॉच में प्राइस इंक्रीज किया 396 से, फर्स्ट वॉच का प्राइस इंक्रीज किया 10% से, यानी फर्स्ट वॉच में हमें रेशियो गिवन है 10% का, मतलब क्या वो परसेंटेज यानी कि रेशियो, यानी कि फर्स्ट वॉच में इनिशियल और फाइनल का रेशियो भी गिवन है। चलो सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइसेस वॉच 1 एंड वॉच 2 का रेशियो आ रहा है इनिशियली 16:23, फाइनली रेशियो आ रहा है हमारा 11:20 का। ओके, और 10% से हमने कॉस्ट ऑफ फर्स्ट वॉच को इंक्रीज किया है, 10% से, 10% यानी कि 1/10 से इंक्रीज किया है। अब कैसे हम इक्वेट करें, हमें क्या पता है, हमें रिलेशन पता है वॉच 1 का कॉस्ट प्राइस इनिशियल और कॉस्ट प्राइस फाइनल के बीच में कि डिफरेंस कितना है, 10% का, 10% हमने इंक्रीज किया है फर्स्ट वॉच के लिए, ठीक है। सो रिलेशन पता है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि वॉच 1 और वॉच 1 का इनिशियल और फाइनल कॉस्ट प्राइस का सबसे पहले इक्वेट करते हैं, जो वैल्यूज है 16 और 11 इनको इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद में फिर 10% ज्यादा करेंगे, यानी कि 10 और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले इक्वल कर लेते हैं और फिर 10 और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो ये काम करते हैं अपन, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाले केस में मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से, सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। अब ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, बट इक्वल नहीं चाहिए हमको, फर्स्ट वाले से सेकंड वाला 10% ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट वॉच का कॉस्ट प्राइस इनिशियल जो है उससे 10% ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस जो फाइनल वाला है, यानी कि फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सेकंड को करेंगे 11 से। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब डेफिनेटली हमारी चीजें होगी, और कुछ क्या काटा पीटी हो सकता है, बिल्कुल 11 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से पहले 11 को कैंसिल आउट कर लो क्योंकि दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यूज लिखो, तो फर्स्ट इनिशियली हमारा वैल्यू आ जाएगा 16:160:230, दिस इज द इनिशियल रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइसेस, और फाइनल रेशियो क्या आ जाएगा 11:16 यानी 176:320। आप देख सकते हो कि 160 में 16 ऐड किया तो 176 आ गया, यानी डेफिनेटली हमारा रेशियोज मैच कर जाए, मैच करके। अगर फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार रेशियोज वाले टॉपिक को अगर नहीं देखा है अब तक, तो एक बार उन सेशंस को चेकआउट कर लो ताकि तुम समझ सको कि कैसे हम गए हैं इनिशियल से फाइनल पे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा फाइंड द प्राइस ऑफ द सेकंड वॉच इनिशियली, यानी कि 230 यूनिट्स की वैल्यू पूछ रहा है,
जबकि हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ है 230 से हम गए 320 में, यानी कि 90 यूनिट्स हमने इंक्रीज किया है प्राइस को। और वैल्यू हमें कितना गिवन है ₹396, 90 यूनिट्स का वैल्यू गिवन है ₹396 के बराबर। 9 से डिवाइड कर लो तो 10 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 9 से यहाँ पे जाएगा 44, 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 44 रुपीज़। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 230 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगा, 230 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 23 इंटू 44, बिकॉज 10 यूनिट की वैल्यू आ रही है 44, ठीक है। तो दिस विल बी 44 इंटू 2 आएगा 880 प्लस 132, तो 980 1012 रुपीज़ आ जाएगा आंसर। आंसर विल बी 1012 रुपीज़, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक, ओके। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते थे, इनिशियल रेशियो हमारा है 16:23 का, फिर हम 10% से इंक्रीज कर रहे हैं पहली वॉच का कॉस्ट प्राइस, 10% यानी 1.6 से इंक्रीज कर दोगे तो दिस वैल्यू विल बी 17.6। अब सेकंड वॉच के बारे में अभी उसको होल्ड पे रखो, बट रेशियो हमें पता है 11:20 का रेशियो है। 11 की वैल्यू आ रही है 17.6, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से डिवाइड करो, 1 टाइम्स जाएगा तो 1.6 आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1.6, तो 20 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 1.6, तो दिस विल बी इक्वल टू 32, 17.6 इज टू 32। ओके, अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि 9 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, दिस 9 यूनिट्स इक्वल टू 396 रुपीज़। बाकी स्टोरी वैसे ही है, बट यहाँ पे भी बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना चीज़ों को इक्वेट किए हुए, बिना इक्वेट किए हुए अगर तुम रेशियो को यूज़ कर पा रहे हो तो, ठीक है। तो रेशियो को यूज़ करके इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, बल्कि ऐसे ही सॉल्व करोगे, ऐसे ही सॉल्व करोगे एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। क्लियर? तो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सेशन में जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए समझ में आएंगे, मजा आएगा आज के सेशन में, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर वेरी गुड। तो सेशन में सारे क्वेश्चन आई बिलीव समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट आता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया है, चीज़ें समझ में आई है, तो सेशन को लाइक जरूर से जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो फिर बेल आइकन प्रेस कर देना, साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।